हेलो स्टूडेंट्स, आज नेशनल इनकम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम फाइंड करते समय हमें कौन सी चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, या फिर हम बोल सकते हैं किन किन चीजों की हमें सावधानियां रखनी पड़ती हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस के जो क्वेश्चन है ये 3, 4 मार्क्स, 6 मार्क्स तक में भी आपके एग्जाम में आते हैं। जो न्यूमेरिकल होते हैं, न्यूमेरिकल के चॉइस में इन क्वेश्चंस को ज्यादा दिया जाता है, यानी ऑप्शनल क्वेश्चन में ज्यादा होते हैं ये। ठीक है, और जितने हमारे 3 मेथड हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, तीनों मेथड की प्रिकॉशंस हैं। तो आज हम वैल्यू एडेड के मेथड की प्रिकॉशन पढ़ेंगे और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे हम यहाँ पर, डबल काउंटिंग किसे कहते हैं। ये भी 3 या 4 मार्क्स की वेटेज वाला क्वेश्चन है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं प्रिकॉशंस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड की सबसे पहली प्रिकॉशन है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। इंटरमीडिएट गुड्स जानते होंगे आप लोग, ऐसे गुड्स जो या तो रीसेल के पर्पज से यूज की जाती है या फिर उस गुड्स से हम फर्दर प्रोडक्शन करते हैं किसी फाइनल गुड्स का। तो जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं इन्हें कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता, क्योंकि जो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू है वो फाइनल गुड्स की वैल्यू में कन्वर्ट हो जाती है, और हमेशा हम लोग फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसिडर करते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे और फाइनल को भी कंसिडर करेंगे तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है। इससे हमारे देश की नेशनल इनकम बढ़ी हुई दिखेगी, बट एक्चुअल में वो होगी नहीं। ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते। दूसरा पॉइंट है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, यानी सेकेंड हैंड गुड्स के सेल या परचेज करने से जो भी पैसे ट्रांसफर होते हैं उस इनकम को कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये गुड्स जब नई थी और जिस ईयर में इनका प्रोडक्शन हुआ था उस ईयर में ही इन गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड कर लिया जाता है। अब अगर फिर से इनकी सेल परचेज को इंक्लूड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, इसलिए कभी भी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। नेक्स्ट है, कमीशन और ब्रोकरेज ऑन सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल बी इंक्लूडेड। देखिए, जितने भी सेकेंड हैंड गुड्स की सेल परचेज होती है उसके ऊपर अगर हम किसी को कमीशन या फिर ब्रोकरेज प्रोवाइड कराते हैं तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा। आइए एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा। जैसे मान लीजिए 2018 में आपने एक बाइक परचेज किया 70,000 रुपीज का, और 2020 में आपने इस बाइक को सेल कर दिया 50,000 रुपीज में। ठीक है, तो ये 70,000 तो 2018 में ऐड हो गया। अब इसी बाइक का 50,000 फिर से हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा सेकंड वाले पॉइंट के अंदर। थर्ड वाले पॉइंट में है, जो आपकी बाइक 2018 में आपने 70,000 की परचेज किया था, 2020 में ये 50,000 की सेल हो गई। आपका एक फ्रेंड था जिसने आपकी इस बाइक को सेल करने में आपकी हेल्प की थी। उसने कहा मैं 5,000 अपना कमीशन लूंगा, और आपने उसे 5,000 एज अ कमीशन अमाउंट दे दिया। तो ये 5,000 तो ये प्रोडक्टिव नेचर की इनकम है, क्योंकि उसने आपको सर्विस दी आपकी बाइक सेल करने के लिए, आपने उसके बदले उसको पैसे दे दिए। तो ये 5,000 प्रोडक्टिव नेचर की इनकम है, इसलिए इसको हमेशा इंक्लूड करेंगे। तो कोई भी कमीशन और ब्रोकरेज होता है सेकेंड हैंड गुड्स के ऊपर तो इसे इंक्लूड किया जाता है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड। देखिए, प्रोडक्शन 2 चीजों का होता है, गुड्स का भी होता है, सर्विसेज का भी होता है। तो जो गुड्स का प्रोडक्शन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। अभी फिलहाल सर्विसेज। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आप किसी भी सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। फॉर एग्जांपल, जैसे किचन गार्डनिंग करते हैं, कोई टीचर अपने घर में अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई भी लेबर अपने ही घर में पेंट करता है। तो ये सब चीजें, ये जो सर्विसेज है किसके लिए है? खुद के कंजम्पशन के लिए है ना। तो इसके बदले कोई इनकम तो जनरेट होती नहीं है। जैसे हाउस वाइफ्स होती हैं तो वो घर में देखो कितना सर्विसेज देती हैं, खाना बनाती हैं, सफाई करती हैं, बहुत सारी चीजें, लेकिन इसके बदले इनकम तो मिलती नहीं है। तो ये सर्विसेज प्रोडक्टिव नेचर की नहीं होती, बल्कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए होती हैं। तो इन सभी को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता।
वही फिफ्थ पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन। हाँ, अगर आप गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए तो उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि उस गुड्स की मार्केट में एक वैल्यू है। उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए आप रॉ मटेरियल भी लेकर आए हैं, रॉ मटेरियल पे पैसा खर्च हुआ है, उससे आपने फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस किया है, तो कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो सेल्फ कंजम्पशन की सर्विसेज होती हैं उसे आप नहीं इंक्लूड कर पाएंगे। जैसे मैं किसी को अगर पढ़ाता हूं स्कूल में या फिर कोचिंग क्लासेस में और अपने घर पे अपने बच्चे को पढ़ाता हूं, तो इन दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक है, तो घर पे जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको तो मैं कैलकुलेट ही नहीं कर पाऊंगा सर्विस को। बच्चे को कभी बेड पे बैठा के पढ़ा रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसके पीछे पीछे घूम के पढ़ा रहे हैं, ठीक है, बहुत चीज होती है ना, मतलब उसको 2-2 घंटे 3-3 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीजों की हम वैल्यू को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो गुड्स की वैल्यू है उसे तो इजीली कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो ये पांचों हमारे क्या है, प्रिकॉशंस हैं वैल्यू एडेड मेथड के। वैल्यू एडेड मेथड को अगर हमें जानना है अच्छे से तो इन 5 चीजों को हमें ध्यान रखना होगा कि कभी हम इनको कैलकुलेट करते समय नेशनल इनकम, इसका ध्यान रखें, इनको नहीं भूलना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट, जैसा मैंने आपको बताया, डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक्चुअल में होती क्या है, अगर हम किसी भी गुड्स की वैल्यू को एक से ज्यादा बार काउंट करते हैं, एक से ज्यादा बार अगर उसकी वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसी को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। किसी भी गुड्स की वैल्यू को बार बार ऐड करना। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एक फार्मर है, इस फार्मर ने व्हीट का प्रोडक्शन किया और इसने अपनी वैल्यू ऐड करके इसको 500 रुपीज का सेल कर दिया मिलर को। मिलर ने इसका फ्लोर बनाया, आटा तैयार किया और उसने इसे सेल कर दिया बेकर को। मैं यहां लिख देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। बेकर ने क्या किया, इससे बिस्किट्स प्रोड्यूस किए और इसे सेल कर दिया कंज्यूमर को 1000 रुपीज का। ठीक है, अब अगर मैं इनकम फाइंड करना चाहता हूं कि पूरे फ्लो से कितनी इनकम जनरेट हुई है, तो 500, 700, 1000, 2200 आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 500 का वीट था जिससे फ्लोर रेडी हो गया तो 700 का हो गया, यानी 500 का वीट है इसमें और 200 उसने ऐड करके उसको फ्लोर बना दिया। फिर यहां 700 का इसने फ्लोर लिया जिससे उसने 300 ऐड करके उसके अंदर बिस्किट प्रोड्यूस कर दिया। तो एक्चुअल वैल्यू जो आई वो तो 1000 है, जो यहां से प्रोसीजर चालू हुआ यहां तक 1000। लेकिन यहां पर हम देखें तो 500 का वीट है, यहां भी 500 का वीट की वैल्यू और यहां पर भी है, यहां 200 फ्लोर की वैल्यू थी जो वो यहां पे भी है। यानी कहीं ना कहीं जो ये वीट है इसको हमने 3 बार जोड़ दिया है, फ्लोर की वैल्यू को हमने 2 बार जोड़ दिया है। तो इसी को हम बोलते हैं डबल काउंटिंग। यानी किसी भी गुड्स की वैल्यू को अगर हम बार बार कैलकुलेट करते हैं तो उसे कहते हैं डबल काउंटिंग। डबल काउंटिंग को हम अवॉइड भी कर सकते हैं कि डबल काउंटिंग अगर हो रही है तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे हम क्या करें, क्या प्रिकॉशंस लें कि डबल काउंटिंग ना हो, इसे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग क्या करेंगे, वैल्यू एडेड मेथड की प्रिकॉशंस को अच्छे से पढ़ेंगे और डबल काउंटिंग देखेंगे। एग्जाम में जो प्रिकॉशंस हैं ये 6 मार्क्स की, जैसे मैंने आपको बताया, आती है 4 मार्क्स की। तो क्वेश्चन आपको मिलेगा, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रीजन। यानी रीजन के साथ आप उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो आप बताएंगे इसे इंक्लूड नहीं किया जाता बिकॉज, क्या बताएंगे, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम because their value are included in final goods. If we calculate or include intermediate goods, this is called double counting. तो इस तरह से आपको रीजन लिखना होगा, तब जाके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, बुक को प्रिफर करना, उसके एक्सप्लेनेशन देखना। कोई भी डाउट होता है तो आप डाउट अपने मन में मत रखना, उसको जरूर क्लियर करना। ठीक है, थैंक यू।